प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं मासिक राशि फल का कार्यक्रम और आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों का मार्च का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कितनी शुभ बनी हुई है, कहां पर आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा होगा, आर्थिक स्थिति रेगुलर इनकम की स्थिति मार्च के माह में कैसी रहेगी, कौन सी तारीखें मार्च की शुभ होंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, क्या विशेष उपाय होंगे, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको यह बताते चले, राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न से न देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हम तुला राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण मार्च माह में तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की कैसी स्थिति बन रही है। तो तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव है। शुक्रदेव और मंगलदेव मकर राशि के अंतर्गत चौथे भाव में स्थित हैं। सूर्य, शनि और बुध तीन ग्रहों की युति कुंभ राशि के अंतर्गत बनी हुई है, जो कि पंचम भाव में स्थित है। राहु आपके लिए छठे भाव में स्थित है, मीन राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में सातवें भाव में स्थित है। वहीं हम केतु की बात करें तो केतु की जो स्थिति है 12वें भाव में स्थित है, कन्या राशि के अंतर्गत। चंद्रमा मार्च आरंभ में वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, उसके उपरांत इनका परिवर्तन होता रहेगा, तो इनकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का मार्च के माह में बदलाव भी होगा, परिवर्तन भी होगा। और जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो एक भाव को छोड़ करके दूसरे भाव में स्थित होते हैं, यानी एक राशि को छोड़ करके अगली राशि में प्रवेश करते हैं। उसके साथ साथ अपना शुभ अशुभ फल भी ये चेंज कर देते हैं, उनमें भी बदलाव आता है। तो इनको भी हम देख लेते हैं कब कैसे कहां पर ये ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। और सबसे पहला जो परिवर्तन होगा 7 तारीख को होगा शुक्रदेव का। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य, शनि और बुध के साथ युति बनाएंगे। 7 तारीख को ही सायंकाल बुध भी परिवर्तन कर जाएंगे। बुधदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां आपके लिए सूर्य, राहु और बुध तीन ग्रहों की युति बनेगी। वहीं अगला जो परिवर्तन होगा मंगलदेव का होगा। 15 मार्च को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और 26 तारीख को बुध का पुनः परिवर्तन होगा, बुध मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन सभी ग्रहों के साथ चंद्रमा भी एक ऐसे ग्रह हैं जो बार बार राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जब भी ये शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जब भी ये जन्म पत्रिका के शुभ भाव में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं, सकारात्मकता बढ़ाते हैं। वहीं चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, राहु, शनि, केतु इत्यादि पापी ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता फैलाने का कार्य करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, और फल स्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में अच्छे होते हैं, जिनमें हमें हर चीज प्राप्त होती है, किसी भी चीज की समस्या नहीं होती, चाहे वो धन हो, परिवार हो, ना करियर हो। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी अवश्य देखने को मिलेंगे, चाहे आपके हो या हमारे हो, जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, हमारा स्टडी का क्षेत्र हो या रेगुलर इनकम का क्षेत्र, जो प्रभावित होता है और जिसके कारण हमें मानसिक रूप से टेंशन होती है। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें तुला राशि के जातकों के लिए इस मार्च के माह में रहने वाली हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। मार्च माह में 1, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 27 और 28 मार्च शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में अच्छा लाभ आपको होगा। वहीं आपको 2, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 29 और 30 मार्च को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही तुला राशि के जातकों की संपूर्ण मार्च माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो प्रिय दर्शकों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं, थोड़ा सा सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। राहु छठे भाव में अच्छे होते हैं, वैसे तो षड्यंत्रकारी ग्रह हैं, लेकिन क्रूर भाव में क्रूर ग्रह शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन तब तक जब वो अकेला है। अब यहाँ पर सूर्यदेव स्थित होंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। छठे भाव में रोग, रिपु, ऋण तीनों ही ओर से आपको सतर्क सावधान रहना होगा। रोगों से, रिपु कहते हैं शत्रुता से, और ऋण कहते हैं
पैसे के लेन देन करने, तो इन तीनों चीजों में वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, शारीरिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। चोट इत्यादि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सतर्क सावधान रहना होगा। फैमिली से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 14 मार्च से लेकर के मार्च अंत तक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करने से आपको रिलीफ मिलेगा? तो प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की पूजा जितना आप करें उतना आपके लिए लाभप्रद है। इसके साथ साथ मां पार्वती का पूजन करना भी विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना, काले कुत्ते की सेवा करना, ये आपको विशेष लाभ देने के कार्य करने वाले। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर के दृष्टिकोण से मार्च महीना कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो आपका करियर का होता है और तुला राशि के जातकों के लिए करियर के जो लॉर्ड बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं 10वें भाव में। क्योंकि संपूर्ण मार्च माह में कोई भी ग्रह स्थित नहीं होगा, लेकिन मंगल और शुक्र की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर रहेगी और मंगल की यहाँ पर नीच दृष्टि है। कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छा खासा संघर्ष तुला राशि के जातकों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष की स्थिति रहेगी, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो या आपका व्यापार का क्षेत्र हो। कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आपको देखने को मिल सकती हैं। आत्मविश्वास में कमजोरी देखने को मिल सकती है। मैं कर सकता हूं, ये अंदर से है, लेकिन कब करूंगा इसका पता नहीं है। ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है। कोई शत्रु आपके कार्य को बिगाड़ सकता है, विघ्न व विलंब पैदा कर सकता है। इसके साथ ही गुस्सा ज्यादा हावी आपके ऊपर हो सकता है, तो क्रोध को भी नियंत्रण में रखना होगा। कुल मिला के बात कहें कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, जब तक मंगल की दृष्टि नीच दृष्टि कर्म भाव पर बनी हुई है, तब तक कहीं ना कहीं तुला राशि के जातकों को सतर्क सावधान रहना होगा। व्यापार के क्षेत्र में कुछ हद तक लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। प्रिय दर्शकों, आप बात कर लेते हैं आपके रेगुलर इनकम की। रेगुलर इनकम की स्थिति आपके लिए कैसी बनी है? रेगुलर इनकम के स्वामी आपके लिए सूर्यदेव बनते हैं। जब तक सूर्य पंचम भाव में स्थित है और अपने ही हाउस को देखेंगे, हालांकि शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो राह इतनी आसान तो नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ हद तक आपको लाभ देखने को जरूर मिलेंगे। 14 तारीख के बाद किसी भी बड़े खर्चे को करने से पूर्व सोच विचार कर लीजिएगा। अनावश्यक खर्च करने से जरूर बचिएगा। अनावश्यक यात्राओं को करने से जरूर बचिएगा। यदि आप 14 तारीख के पश्चात किसी भी प्रॉपर्टी इत्यादि को खरीद बेच रहे हैं, वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 14 मार्च 2024 से लेकर के मार्च अंत तक सूर्य राहु का छठे भाव में जब युति बनेगा, ग्रहण योग बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कर्ज की स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है कि आपके ऊपर कोई गलत आक्षेप लगे, आपको बिना बात का दंड भरना पड़े। ऐसी स्थितियां आपके सामने आ सकती है। प्रिय दर्शकों, इस मार्च के माह में तुला राशि के जातकों को, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनको तो सतर्क सावधान रहना ही है। साथ में ऐसी जो जातिकाएं हैं जो गर्भ से हैं, उनको भी बहुत सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रेम इत्यादि मामलों में कुछ सफलताएं आपको प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। मार्च का महीना तुला राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियां या जन्म कुंडली से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर।